आज़ादी का इतने सालों बाद भी हमारे देशवासियों को और हमारे जैसे लोगों को ये क्वेश्चन आज भी हमारा गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है और पूछने के बाद भी कोई सटीक आंसर हमारे पास नहीं आता। तो ये आज़ादी किस काम की? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी मांग है। जो आज दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी का कोई स्टैचू क्यों नहीं बना, जहाँ पे हमने आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मेरा संगठन का क्वेश्चन यही है, यही मांग है हमारा। जो सुभाष चंद्र बोस आज हमारा जो स्थिति है, जहाँ पे हम अपने आप को महान कहते हैं, भारतवर्ष एक महान देश है, यह का लोग बहुत महान हैं, तो ये महानता किस काम की? तो एक महान लीडर का खोज अभी तक हमने कर नहीं पाया। आपके चैनल के थ्रू हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं, तो देशवासी सुभाष चंद्र बोस जी को जाने, उसका जो विचारधारा था उसको अपने मन प्राण तन से इसको ग्रहण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस जी की, तो काफ़ी ज़्यादा योगदान उनका रहा है हमारे भारत देश को आज़ादी दिलवाने में। एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पर अंग्रेज़ राज करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत जवाहरलाल नेहरू, बहुत से ऐसे दिग्गज नामी ग्रामी इंसान हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जान तक दे दी और इस देश को आज़ादी दिलवाने में। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी ये आरोप लगाती हैं सरकार पर और आज भी ये कहती है कि हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली है, जबकि 1947 में आज़ादी मिल चुकी थी। फिर भी आज वो संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 वर्ष से कड़ी मेहनत करते हुए नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन लगातार प्रयास कर रहा है और सरकार से ये सवाल रखता है नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अभी तक किसी भी सरकार ने कुछ सोचा क्यों नहीं है। बहुत जाने माने इंसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इंद्रनील भट्टाचार्य जी, जो नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इंद्रनील जी, सबसे पहले यही सवाल रहेगा, लोग कहते हैं हमारा देश 1947 के बाद आज़ाद हो गया है। हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपकी संस्था ये कहती है कि हमारा देश आज़ाद हुआ ही नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, आज़ादी का जो मतलब है वो मतलब आज के डेट में सुभाष चंद्र बोस जी को छोड़ के कोई आज़ादी का कोई व्याख्या नहीं हो सकता। जो देश नायक का, इतना बड़ा देश नायक का आज भी उसका डेथ मिस्ट्री, कहाँ गए, क्या हुआ था, उसके इतने बड़े आज़ाद हिंद वाहिनी जो आईएनए का फौज था, उसके साथ क्या हुआ, आईएनए का संपत्ति का क्या हुआ, आज़ादी का इतने सालों बाद भी हमारे देशवासियों को और हमारे जैसे लोगों को ये क्वेश्चन आज भी हमारा गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है और पूछने के बाद भी कोई सटीक आंसर हमारे पास नहीं आता। तो ये आज़ादी किस काम की? हमारा देश का जो सबसे बड़ा एक फ्रीडम फाइटर, उस समय का एक हीरो जो अपने जीवन का सब कुछ निछावर कर दिया अपने देश के ऊपर, और उसके साथ साथ इस देश का इतने सारे जवान जो इस भारत माँ की संतान हैं, जिसका आज भी कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, और हमारा जैसा आज़ादी मिलने वाले, आज़ादी को एंटरटेन करने वाले लोगों के पास इसका सवाल का आंसर नहीं होना कि ये कोई कम पराधीनता है।
तो हम कौन सा आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं? सर लेकिन बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जाता है। महात्मा गांधी जी थे, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने दांडी मार्च निकाला था। जवाहरलाल नेहरू जी को चिल्ड्रंस डे पे याद किया जाता है। भीमराव अंबेडकर की लोग पूजा करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतना बड़ा स्टैचू खड़ा कर दिया, और जो देखा जाए मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए का वो स्टैचू बना दिया। इतने सारे नाम हैं। इंदिरा गांधी जी को हम याद करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को ही क्यों नहीं? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर कोई डर है शायद हमारा देश का, गवर्नमेंट का। जो भी दिल्ली के ये सत्ते में आता है, सुभाष चंद्र बोस जी को लेके वो उतना ही करना है ये लोगों को जो वो कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी उसको कुछ करना है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी मांग है। जो आज दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस जी का कोई स्टैचू क्यों नहीं बना, जहाँ पे हमने आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू इस भारत की राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं बना? कौन सा मजबूरी है? आज़ाद हिंद का कोई नामो निशान आज क्यों नहीं रहा? इतने बड़ा हमारे आर्मी है, वर्ल्ड में 4th पोजीशन में, 2nd या 4th के अंदर हमारे आर्मी का स्थान है। इतने सारे रेजिमेंट है, तो उसमें आज़ाद हिंद का नाम का कोई रेजिमेंट क्यों नहीं है? कौन सा डर? आने वाले कोई भी गवर्नमेंट और रहने वाले गवर्नमेंट को कौन सा डर, कौन सा मजबूरी, कौन सा ऐसा प्रेशर है उसके ऊपर जो ये नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर वो लोग नहीं दे पा रहा है? एक आदमी जो अपने देश के लिए अपना एजुकेशन से लेके सब कुछ नीछावर करके इस देश के लिए लड़े, उस आदमी के लिए इतना अपमान होना। आज उसके नाम पे मूवी बन रहा है, अभी उसके नाम पे कोई भी चीज़ हो रहा है, लेकिन उसका डेथ मिस्ट्री का कोई खुलासा नहीं हो रहा है। इतना बड़ा देश, 135 करोड़ का आबादी, इतना टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ होने में भी क्या फ़ायदा है, जहाँ पे हमारा देश का इतना बड़ा नायक को हम अभी भी उसका कोई डेट का पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते। सर आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ही कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी 2 दिन पहले ही वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने एक ब्रिज का उद्घाटन किया है, वो जय हिंद नाम उसका रखा गया है। तो चुनाव आने वाले हैं, सब जानते हैं, और सब पूरी जो आपको देख रही है इस वक्त जनता, सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही ये जय हिंद ब्रिज का उद्घाटन क्यों करना, ये कहाँ तक आप लोग को लगता है राजनीति है? देखिए, राजनीति तो सब लोग कर रहा है। आप आज ममता बनर्जी बंगाल में एक ब्रिज उद्घाटन किया है, उसने जय हिंद का नाम दिया है। मोदी जी ने भी 2019 का इलेक्शन से पहले लाल किले में INA का 75 ईयर्स में उसने फ्लैग होस्टिंग किया था, अगले साल उसको दिखा नहीं गया। तो पॉलिटिकल बाद में हम नहीं आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स लोग पॉलिटिक्स को कैसे करेगा, किस किस को इसमें लाएगा, क्या क्या करेगा, इसमें हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उसका काम है, वो वैसे करे। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मेरा संगठन का क्वेश्चन यही है, यही मांग है हमारा, जो सुभाष चंद्र बोस आज हमारा जो स्थिति है, जहाँ पे हम अपने आप को महान कहते हैं, भारतवर्ष एक महान देश है, यहाँ का लोग बहुत महान हैं, तो ये महानता किस काम की? तो एक महान लीडर का खोज अभी तक हमने कर नहीं पाया। आज देश का जो माहौल है, देश के अंदर इतना खलबली मचा हुआ है, लोग धर्म को लेकर लड़ रहा है। आज हम इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी हम मंदिर मस्जिद में लड़ते हैं। हमारे जो बगल वाला कंट्री है पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश में जो चल रहा है, अब सोचिए तो सुभाष चंद्र बोस जी की आदर्श में, सुभाष चंद्र बोस जी की नेतृत्व में हमारा देश का पहले गवर्नमेंट बनता तो ये सब क्या होने का होता?
आज जो हो रहा है ये होता क्या? जब बनता पाकिस्तान, ज़रूरत था क्या? ज़रूरत शायद नहीं था। लेकिन अगर इतना काम सुभाष चंद्र बोस जी ने किया है तो सत्ता में कोई भी सरकार आई हो, 67 से 68 साल कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी गवर्नमेंट है पिछले 10 सालों से, समझ में ये नहीं आ रहा कि इनको क्रेडिट देने में उनको जा क्या रहा है। देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग अलग उसका मेमोरेंडम है। बीजेपी का अलग सा मेमोरेंडम है, कांग्रेस का अलग सा है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो आदर्श, जो विचार, वो हमारा कोई भी गवर्नमेंट के कभी भी उसने फॉलो नहीं किया। यही तो पता लगाना है, यही तो जानना है हमको देशवासी के हिसाब से कौन सा मजबूरी में आज हमारा कोई भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का अंदर रहने वाले सब सिस्टम में सुभाष चंद्र बोस जी का आदर्श को क्यों माना नहीं जाता? क्यों आज उसका जो विचारधारा था, सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा था, वो आज हमारे देश का जो सिस्टम है उसके अंदर क्यों नहीं है? यही तो हमारा जानना है, यही तो हमारा परिकल्पना है। इसलिए हमने नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन ऑल इंडिया बेसिस हमने चालू किया। 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आने वाली है। नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन की तरफ से क्या कार्यक्रम रहेगा और उससे पहले आपको स्टेप लेंगे ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो के बारे में लोगों को बता सकें? देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 23 जनवरी 125 ईयर्स का उसका जो सेलिब्रेशन है वो तो हम ज़रूर मनाएंगे और सोशल एक्टिविटी के साथ ही हम मनाएंगे। और उससे पहले आप लोग फिर से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाएंगे जहाँ पे हम लोगों के साथ जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो संगठन महामंत्री है, जो भी है, आप लोगों से परिचय करवाएंगे हम। और आगे हमारा जो कर्मसूची है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में हम आगे आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो 23 जनवरी को हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा कर्मसूची है, लेकिन आपके चैनल के थ्रू हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं। तो देशवासी सुभाष चंद्र बोस जी को जाने, उसका जो विचारधारा था उसको अपने मन, प्राण, तन से इसको ग्रहण करें। एक सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श का नाम है, एक डेडिकेशन का नाम है सुभाष चंद्र बोस। आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे तो ये देश सुधर जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी तो लौट के नहीं आएगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग मानता है वो जिंदा है, वो वापस आएगा। लेकिन 125 साल तक हमको तो पता नहीं है, हम मानते भी नहीं हैं। लेकिन उसका जो आदर्श था, उसका जो विचारधारा था, वो आज के जेनरेशन और आने वाले जेनरेशन उसको उसके पास दिया जाएगा। तो ये जो देश, ये जो सोने का देश है, ये जो महान देश कहलाया जाता है, जो आज़ादी का मांग हम लोग कर रहे हैं, शायद वो आज़ादी हमको मिल सके। मेरा तो इतना ही बोलना है।